ये जो आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, डाउन पे तो एक भी व्यक्ति नहीं है, अप में है। डाउन प्लेटफॉर्म पे जो चापाकल है देखिए ये चल रहा है। ये डाउन प्लेटफॉर्म पे जो चापाकल है कि बनाही रेलवे स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ दियरांचल के ही लोग नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ शाहपुर विधानसभा के ही लोग नहीं आते हैं, बनाही रेलवे स्टेशन पर जगदीशपुर विधानसभा के भी लोग आते हैं। मगर अब ये स्थिति है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो नहीं रुकती है उसके वजह से लोग या तो बिहियां जाते हैं नहीं तो रघुनाथपुर जाते हैं। पहले है ये देखिए ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर चापाकल है, तो ये चालू है, देखने से ही लग रहा है कि ये चापाकल चालू है। तो ये मैं आपको पूरा दोनों स्टेशन की स्थिति क्या है देख लीजिए। और जो ट्रेनें हैं अब ये भी कौन कौन सी ट्रेन रुकती है, यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेन है सुबह से लेकर रात तक। और दानापुर डिवीजन का ये बनाही रेलवे स्टेशन है। और बात करें तो आरा लोकसभा का आखिरी रेलवे स्टेशन बनाही रेलवे स्टेशन है। और बनाही रेलवे स्टेशन पर मैं अभी रात के 10 बजे पहुंचा हूं। टाइम भी दिखा दे रहा हूं, देखिए घड़ी जो यहां पर लगी हुई है 22:01 यानी रात के 10 बज रहे हैं, 10:01 हो रहा है। और मैं बैठा हूं यहाँ पर, ट्रेन का इंतज़ार भी मैं कर रहा हूं कि अगर कोई ट्रेन आती है यहाँ पर जो ट्रेन रुकेगी देखूंगा कि कितने पैसेंजर यहाँ पर उतरते हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको दिखाने यहाँ पर पहुँचा हूँ कि बनाही रेलवे स्टेशन की स्थिति आप देख लीजिए पहले एक नज़र। ये ईंट सोलिंग है यहाँ पर, यहाँ से वहाँ जाइएगा तो पूरा ईंट सोलिंग आपको दिख रहा होगा। अब ये जो ईंट सोलिंग आप देख रहे हैं ये अब गांव में भी देखने को नहीं मिलता है कि किसी गांव में ईंट सोलिंग हो। रेयर केस में किसी किसी गांव में आपको ईंट सोलिंग देखने को मिलेगा। मगर बनाही रेलवे स्टेशन पर जब ये ईंट सोलिंग दिखता है तो मन में कई सवाल उठते हैं कि क्या ये सही में विकास वाली सरकार है। क्योंकि अगर बनाही रेलवे स्टेशन पर किसी को काम कराना है तो केंद्र सरकार को काम कराना है। ये रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आता है, रेल विभाग के अंदर आता है, तो केंद्र सरकार बनाही रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर सकती है। मगर केंद्र सरकार अभी तक बनाही रेलवे स्टेशन का कायाकल्प नहीं कर पाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 साल यहाँ पर सांसद रहे हैं आर.के. सिंह, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उसके बावजूद भी बनाही रेलवे स्टेशन का कायाकल्प नहीं हुआ। मैं कई बार उनसे सवाल भी किया था कि आरा लोकसभा का आखिरी रेलवे स्टेशन जो है, जो ये मेन लाइन में पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मेन लाइन में पड़ता है, ये हावड़ा से दिल्ली जाने वाला रूट है। ये जो देख रहे हैं जो ये रेलवे ट्रैक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हावड़ा से दिल्ली जाने वाला रूट है। और जो हावड़ा से दिल्ली जाने वाला रूट में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है बनाही रेलवे स्टेशन। और वहाँ की स्थिति क्या है ये मैं दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जब उनसे सवाल किया था तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया था, ये हम लगे हुए हैं, हम काम करा देंगे। मगर चुनाव हार गए, अब वर्तमान से पूर्व हो गए, 1 साल से ऊपर हो गया। जो उनके पास मंत्रालय था वो भी मंत्रालय उनके पास अब नहीं है क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। भले केंद्र में एनडीए की सरकार हो, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, मगर अब वो मंत्री नहीं रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है जो उनके रीजन में भी थे, आज भी है। मगर यहाँ से सांसद जो हैं सुदामा प्रसाद हैं और यहाँ से विधायक जो हैं राहुल तिवारी हैं। सुदामा प्रसाद भाकपा माले के सांसद हैं और राहुल तिवारी विधायक आरजेडी से हैं। मगर यहाँ की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ और आगे मैं आपको खड़ा होकर के दिखाऊंगा। ये देखिए, अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो बनाही रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म है, एक अप है और एक डाउन, 1 नंबर और 2 नंबर। एक चीज आप देखिए, ये देखिए उस प्लेटफॉर्म की स्थिति देख लीजिए। जो डाउन प्लेटफॉर्म है 1 नंबर है या 2 नंबर, मुझे नहीं पता कि कौन सा प्लेटफॉर्म 1 नंबर है कौन सा 2 नंबर, ये पता नहीं है। मगर डाउन प्लेटफॉर्म की स्थिति आप देख लीजिए कि उस पर घास उगा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पे तो कुछ स्थिति ठीक है, मगर किसी को रात में अगर इंतजार करना हो ट्रेन का तो वो अपना जान जोखिम में डालकर ही ट्रेन का इंतजार कोई भी व्यक्ति हो करेगा। जो भी यहाँ पर यात्री आएंगे, पैसेंजर आएंगे, किसी को कहीं जाना हो तो अपना जान जोखिम में डाल करके ही यहाँ पर ट्रेन का इंतजार करेंगे। आगे मैं आइए दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति क्या है, आने के बाद आपको पता चलेगा। और रात को इसलिए मैं आया हूँ कि यहाँ की स्थिति दिखाया जाए, लाइट वेट की क्या स्थिति है। तो लाइट यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ लाइट जल रहा है, चारों तरफ
आखिरी ट्रेन अगर बात की जाए तो 10 बजे के करीब है यहाँ पर बनाही रेलवे स्टेशन पर। और देखिए चारों तरफ घास फूस आया हुआ है, जंगल वाली स्थिति बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहां पर किसी जंगल में जा रहे हैं और या फिर ऐसे रास्ते पे हैं जो रास्ता चलता नहीं है। ये देखिए कैसे घास उगा हुआ है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि बनाही रेलवे स्टेशन की स्थिति ये कि यहाँ पर शौचालय है, शौचालय भी बंद पड़ा हुआ है। ये रात की मैं बात बता रहा हूँ, रात आप देख ही रहे हैं कि कितना बज रहा है। मैं घड़ी का टाइम आपको दिखा चुका हूँ कि कितना बज रहा है। और रात को आने के पीछे यही रीजन है कि क्या यहाँ की स्थिति है, लाइट वाइट की क्या व्यवस्था है, ये दिखाने के लिए पहुंचा हूं। तो लाइट आप देख रहे हैं चारों तरफ चकाचक है लाइट। पानी उनी भी मैं रात को आपको दिखाऊंगा कि पानी का व्यवस्था क्या है। चापाकल अभी इस मतलब डाउन प्लेटफॉर्म पे चापाकल नहीं दिख रहा है। किसी को शौचालय अगर जाना हो तो कैसे जाएगा शौचालय, ये भी आप देख लीजिए कि वहां पर यहाँ पर घास आया हुआ है शौचालय और लिखा हुआ है महिला। उधर जेंट्स का है और इधर महिला का है, या फिर उस साइड से जेंट्स का होगा, इधर महिला है लेडीज है। ये देखिए लेडीज शौचालय यहाँ पर महिला लिखा हुआ है। और घास फूस कैसे चारों तरफ जंगल झाड़ी यहाँ पर शौचालय के उगा हुआ है। और इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ शायद पुरुष लिखा हो। और यहाँ पे आने के बाद स्थिति जो मैं रात को इसलिए देखिए इधर तो दिख ही नहीं रहा है, इधर से भी जाने का रास्ता शायद लिखा हुआ है पुरुष लिखा हुआ है। और जंगल इतना आ चुका है, ये घास फूस इतना आया है कि पता ही नहीं चल रहा है देखने से कि यहाँ की क्या स्थिति है। क्या लिखा है, पुरुष लिखा हुआ है या फिर महिला लिखा हुआ है। मगर उधर महिला लिखा हुआ है तो इधर पुरुष जरूर लिखा हुआ होगा। अभी एक ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है, ट्रेन जाएगी और देखिए सिग्नल जो है जो ग्रीन हो चुका है। कोई ऐसी ट्रेन जाएगी जो यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रेन रुकने की बात हो तो यहाँ पर ट्रेन वही रुकती है जो पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस मेल ट्रेन नहीं रुकती है। जिसमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेन आपको लिखा हुआ मिलेगा वो ट्रेन यहाँ पर बनाही रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है। क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि कोरोना काल में जब कोरोना आया था 2020 में जितनी भी ट्रेनें थी सब बंद हो गई थी। पूरे भारत में ट्रेन नहीं चल रही थी, सिर्फ मालगाड़ी चल रही थी। उसके बाद जैसे ही फिर ट्रेन चलना शुरू हुआ तो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही यहां पर रुकना स्टार्ट हुई। पैसेंजर ट्रेन के अलावा कोई भी ट्रेन, मेल एक्सप्रेस जो चला करती थी वो भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन अब नहीं रुकती है। लोग मांग करते हैं, धरना देते हैं कि यहां पर इस ट्रेन का ठहराव किया जाए। एक नहीं कई ट्रेन के ठहराव की लोग बात करते हैं, मांग किए हैं, चाहे फरक्का एक्सप्रेस हो या फिर मगध एक्सप्रेस हो या फिर आपका शताब्दी एक्सप्रेस हो जो बनारस से पटना चलती है, पटना काशी जनशताब्दी एक्सप्रेस। और 2-3 ट्रेन है जिस ट्रेन का लोग मांग करते हैं कि ये ट्रेन बनाही रेलवे स्टेशन पर रुकनी चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बनाही रेलवे स्टेशन के बारे में कि बनाही रेलवे स्टेशन ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरे देरांचल के लोग यहाँ पर कभी आया करते थे। अगर किसी को ट्रेन पकड़ना होता था तो यहीं पर आया करते थे बनाही रेलवे स्टेशन पे। और अब वो स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर कोई नहीं आता है। ये जो अब देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। डाउन पे तो एक भी व्यक्ति नहीं है, अप में है क्योंकि अप में टिकट काउंटर है और वहां पर प्रतीक्षालय है, बैठने का जगह है, इसीलिए अप में आपको मिलेंगे मगर डाउन में नहीं मिलेंगे। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चापाकल की स्थिति क्या है। यहाँ पर ये शेड है, अगर तेज बारिश हो तो ये भी शेड किसी काम का नहीं रहेगा, यहाँ पर जो लोग बैठे रहेंगे वो भीग जाएंगे। तो ये मैं पूरा आपको रात को ग्राउंड पे आकर के मैं दिखा रहा हूं। ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं पीछे जो ट्रेन है, ट्रेन आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। और तो देखिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस, देखिए ये वंदे भारत है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये अभी जा रही है। ये लखनऊ से पटना चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस और अभी वंदे भारत यहाँ से निकली है। और हम लोग जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कि उससे जब लोग उतरेंगे तो जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या स्थिति होती है। मगर ये देखिए, चलिए आगे दिखाता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे चापाकल है या नहीं है। उसके बाद जो अप है, अप में भी आपको दिखाऊंगा कि चापाकल है कि नहीं। आपको चलूंगा, फुट ओवर ब्रिज है उसी से पार
होकर तो देखिए एक शौचालय और है। इस शौचालय की भी स्थिति आप देख लीजिए, ताला तो नहीं लगा हुआ है, खुला है ये शौचालय। और इस शौचालय के आगे पीछे भी देखिए क्या स्थिति है। एक चापाकल है यहाँ पर जो डाउन प्लेटफॉर्म पे है। डाउन प्लेटफॉर्म पे जो चापाकल है, देखते हैं हम लोग कि ये चलता है कि नहीं। डाउन प्लेटफॉर्म पे जो चापाकल है देखिए ये चल रहा है। ये डाउन प्लेटफॉर्म पे जो चापाकल है वो चालू है। और अब पे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि चल रहा है कि नहीं। और फुट ओवर ब्रिज से इस पार से उस पार प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, शायद 1 से 2 पर जाएंगे, या डाउन प्लेटफॉर्म से अप प्लेटफॉर्म पर हम लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए ये एक फुट ओवर ब्रिज है, लाइट चारों तरफ जल रहा है। ये चीज अच्छी चीज है। यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि चारों तरफ लाइट जल रहा है और अंधेरा नहीं है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। एक और चापाकल है, इसको भी देखते हैं कि क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आगे जो यात्री शेड बना हुआ है, यहाँ पर देखिए यात्री शेड, वहाँ भी लाइट जल रहा है। तो आगे यात्री शेड है और यहाँ पर मैं जो ये चापाकल है इसको चलाने का प्रयास करता हूँ। ये भी देखूंगा चल रहा है कि नहीं। देखिए ये लग रहा है कि चल रहा है। देखिए ये भी जो आप देख रहे हैं ये चापाकल चालू है। तो ये चालू है, वो चालू है, दोनों चापाकल चालू है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो डाउन प्लेटफॉर्म पे यानी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो चापाकल है वो चालू है। फुट ओवर ब्रिज से चल रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, नीचे से आप देखिएगा तो। और मगर बिहियां रेलवे स्टेशन से ठीक है। बिहियां रेलवे स्टेशन की स्थिति तो बहुत ही खराब है। जो फुट ओवर ब्रिज है बिहियां रेलवे स्टेशन पर, वो उससे ठीक है। आगे चल रहे हैं तो यही फुट ओवर ब्रिज है और फुट ओवर ब्रिज से हम लोग आ रहे हैं, आप देख लीजिए। और बनाही रेलवे स्टेशन आज भी इंतजार कर रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति आएगा और यहाँ पे विकास का काम करेगा। यहाँ पर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। बनाही रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी लोग हैं, यह बनाही रेलवे स्टेशन के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बनाही रेलवे स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ दियरांचल के ही लोग नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ शाहपुर विधानसभा के ही लोग नहीं आते हैं। मनाही रेलवे स्टेशन पर जगदीशपुर विधानसभा के भी लोग आते हैं। मगर अब ये स्थिति है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो नहीं रुकती है, उसके वजह से लोग या तो बिहियां जाते हैं, नहीं तो रघुनाथपुर जाते हैं। पहले यहीं पर लोग आया करते थे। पहले अगर आप 10 बजे रात को भी आते, 11 बजे रात को भी आते, तो लोग ट्रेन का इंतजार करते थे। जिसको यहाँ से कहीं और दिल्ली जाना हो या फिर आपको हावड़ा जाना हो, एक ट्रेन चलती थी जनता एक्सप्रेस, यालदा एक्सप्रेस, लाल किला एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, ये सब ट्रेनें पहले चला करती थी। मगर अब ये सब ट्रेन नहीं चलती है, सब ट्रेन बंद हो चुकी है। क्योंकि यहाँ से जाने के लिए आपको दिल्ली भी मतलब देश की राजधानी दिल्ली भी जाने के लिए ट्रेन यहाँ से थी पहले, और इधर हावड़ा भी जाने के लिए यहाँ से ट्रेन थी। यानी 2 महानगर को जोड़ने वाला एक तरीके से कहिए कि बनाही रेलवे स्टेशन पहले था। जो गाड़ियां यहाँ पर आती थी, दोनों महानगर में लोग यहाँ से जाते थे, मगर अब नहीं जाते हैं। आगे चलते हैं, तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है और यहाँ पर कौन कौन से अभी ट्रेन रुकती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आखिरी कौन सी ट्रेन है। क्योंकि यहाँ पर समय सारणी दिया गया है, ट्रेन का चार्ट लगाया गया है कि कौन कौन सी ट्रेन है अप और डाउन में। अगर हम लोग बात करें कि आखिरी ट्रेन अप में आखिरी ट्रेन 9:57 में आती है, पटना दीनदयाल उपाध्याय पैसेंजर, यानी पटना से चल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जाती है, यानी मुगल सराय। और डाउन की हम लोग बात करें तो डाउन में वाराणसी पटना पैसेंजर मेमू, ये है शायद 8:00 में। तो ये 2 ट्रेन है 8 बजे डाउन में जाने के लिए आखिरी ट्रेन है। और आपको पटना जाना है तो 8:08 में यहाँ पर ट्रेन आती है। और सुबह की हम लोग बात करें तो 5:50 में बक्सर फतुहा पैसेंजर यानी शटल यहाँ से यहाँ पर आती है 5:50 में। और सुबह की उधर से बात करें तो 7:36 में यानी 7:30 बजे। ये देखिए ये प्रतीक्षालय है द्वितीय श्रेणी का, बुकिंग काउंटर यही है। यहाँ ये बुकिंग काउंटर खुला हुआ है, यानी टिकट काउंटर खुला हुआ है। सारा भाड़ा लिखा गया है कि कहाँ का कितना भाड़ा है क्यों। और हावड़ा, इलाहाबाद, पटना, ये सब पहले ट्रेनें चला करती थी मगर अब नहीं चलती हैं, इसीलिए पहले का वो सारा कुछ भाड़ा लिखा हुआ है। क्योंकि अब तो पटना जाने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन मिलेगी, नहीं तो मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय
जंक्शन जाने के लिए आपको ट्रेन मिलेगी और नहीं मिलेगी। यहाँ पर कुछ ये सब मैं देख रहा हूँ, स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेल, ये सब मतलब गीला और सूखा कचरा के लिए सब लगाया गया है। यहाँ पर एक चापाकल है, मैं इस चापाकल को भी चला करके देख ही लेता हूँ कि जो अब प्लेटफॉर्म पर यानी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो चापाकल है क्या वो चलता है कि नहीं चलता है। ये देखिए, ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर चापाकल है तो ये चालू है, देखने से ही लग रहा है कि ये चापाकल चालू है। तो ये मैं आपको पूरा दोनों प्लेटफॉर्म की स्थिति दिखा रहा हूँ घूम घूम करके कि दोनों प्लेटफॉर्म पे जो चापाकल है वो चालू है, मगर प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं। शौचालय जो है, शौचालय की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं, दिखा चुका हूँ। बुकिंग काउंटर चालू है ये आप देख सकते हैं। 22:18 हो रहा है, अभी हम लोग रात में हैं। 22:18। एक बार मैं घड़ी के तरफ कहूँगा कि थोड़ा सा आप दिखाइएगा कि रात को कितने बजे हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 22:18 यानी 10:18 हो रहा है जब हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बनाही रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है, देख लीजिए। और जो ट्रेनें हैं, अब ये भी कौन कौन सी ट्रेन रुकती है, यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेन है सुबह से लेकर रात तक, और अभी एक ट्रेन आने वाली है उसी का हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर आने के बाद ये देखने को मिला कि लाइट जल रहा है, लाइट चालू है। और एक चीज और ये देखने को मिला है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे के प्लेटफॉर्म की स्थिति बहुत ही खराब है। शौचालय ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये भी मुझे पता चला है कि न यहाँ पर आरपीएफ के कोई जवान है न जीआरपीएफ के, मतलब न आरपीएफ न जीआरपीएफ, एक भी आपको सिपाही नहीं मिलेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं। ये भी बहुत बड़ी बात। हर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और नहीं है तो जीआरपीएफ है, जीआरपीएफ नहीं है तो आरपीएफ है, मगर यहाँ पर न आरपीएफ के लोग हैं न जीआरपीएफ के लोग हैं, ये भी मुझे पता चला है। अगर होते तो कहीं दिख गए होते, आसपास तो नहीं दिख रहे हैं। पूरा प्लेटफॉर्म घूम चुका हूँ, 1 नंबर भी प्लेटफॉर्म घूम चुका हूँ और 2 नंबर भी। दोनों प्लेटफॉर्म पे मुझे कहीं न आरपीएफ के लोग मिले न जीआरपीएफ के लोग मिले। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ की जो भी स्थिति है जो वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आगे भी इस तरह का और अलग अलग रेलवे स्टेशनों पे जाने का मैं प्रयास करूंगा, वहाँ की स्थिति दिखाऊंगा। मगर ये जो रेलवे स्टेशन है दानापुर डिवीजन में पड़ता है और ये पूर्व मध्य रेलवे में पड़ता है। पूर्व मध्य रेलवे का जो जोन है हाजीपुर जोन है और ये दानापुर डिवीजन में ये पड़ता है। और आरा लोकसभा का आखिरी रेलवे स्टेशन है। मेन रूट से की मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो हावड़ा से दिल्ली जाने वाला रूट है, अभी कई गाड़ी आ गई है, एक नहीं कई गाड़ी आ गई है और ये मेन रूट है। मेन रूट की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ तो देख सकते हैं। अभी एक और ट्रेन यहाँ से जा रही है, ये भी ट्रेन शायद नहीं रुकने वाली है क्योंकि सिग्नल ग्रीन है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि पटना बक्सर मेमो आ चुकी है बनाही रेलवे स्टेशन पर और ये अब प्लेटफॉर्म है। यही जो पैसेंजर है जो बक्सर से पटना जाती है, फतुहा तक सुबह जाती है, जो शटल है नाम, और इधर उधर से भी आती है तो शटल बनकर ही आती है। देखिए कितने लोग हैं और रात के लगभग 10:30 हो रहे हैं, 10:31 हो रहा है। ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। देखने वाले हम लोग हैं, कितने लोग यहाँ पर उतर रहे हैं। 2-4 लोग दिखाई दे रहे हैं कि उतरने वाले हैं, 2-4 लोग यहाँ पर चढ़ने वाले भी हैं जो इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग 1 घंटा से ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1 घंटा से ऊपर ही हो गया, अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई थी। अगर इस शटल की बात करें तो यहाँ पर शायद 9:00 में न है और आखिरी ट्रेन 9:57 में है। ये देखिए लोग आ रहे हैं, मैं जानने का प्रयास करूँगा। कुछ लोग देख सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? पटना से आ रहे हैं जी। कहाँ संट करके क्या? हाँ, कहाँ जाना है? तो देखिए पटना से आ रहे हैं। देखिए 3-4 लोग हैं यही इस ट्रेन से उतर रहे हैं। एक देखिए बाबा उतरे हुए हैं, इनसे भी मैं जानने का थोड़ा प्रयास करूंगा। इस रेलवे स्टेशन के बारे में बताइएगा कि क्या स्थिति है? स्थिति अब हम तो आते रहते हैं, ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी यही है कि और स्पेस कोई गाड़ी ठहरती नहीं है। ये इससे यही ठहरती है। हाँ। और कोई दिक्कत क्या है, गाड़ी जो है ना हमारे यहाँ एक्सप्रेस भी कोई ठहरना चाहिए था, तब ना आदमी इंतजार करना पड़ता है वहीं पर कि ये जो ट्रेन है शटल है इसको है। आज तो ठीक आ गई, नहीं तो बिहिया में मारती 3-4 गाड़ी। बिहिया में? हाँ बिहिया में संट नहीं की, किया है एक गाड़ी। हाँ, आराम तो खैर बहुत ज्यादा। पहले कौन कौन सी ट्रेन यहाँ पर रुका करती थी?
पहले तो सब से चढ़ती थी, अब जो एक्सप्रेस थी, जो एक्सप्रेस जब से खत्म हुआ अब इसका कोरोना में जब बंद हुआ कोरोना में जो उसके बाद से एक भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकी। कोई नहीं। तो आप लोग चाहते हैं, मांग करते चाहते हैं। हैं, बिल्कुल चाहते हैं। जी हाँ, चाहते हैं। स्थिति भी यहाँ की ठीक ठाक नहीं है। ना, स्थिति ठीक नहीं है यहाँ, हाँ। बिल्कुल स्थिति नहीं है। हाँ। लूटमार होता है, देखिए भाग देखिए ये लूट मार होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कैसे, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या देखिए यहाँ पर ये स्थिति है। एक भी जीआरपीएफ के लोग नहीं है, ना ही क्या हुआ है, मोबाइल अगर भाग रहा था तो क्या? है? हाँ, पकड़ में आया, नहीं भागे हो तो भाग गया। आप लोग का ट्रेन छूट गई तो कहाँ जाना था यही है? रघुनाथपुर। रघुनाथपुर जाना था, ट्रेन छूट गई। मैं मोबाइल छीन कर भाग रहा था। हाँ, चार्ज में लगा था, चार्ज में लगा था। चार्ज में लगाए थे। हाँ हाँ, ये लोग मतलब वो चार्ज में छीन कर भाग रहा था। हाँ। अब कैसे जाइएगा आप लोग रघुनाथपुर? ट्रेन तो छूट गई। दोस्त है हैं? दोस्त बुलाकर देखिए अभी ये स्थिति है यहाँ पर कि यहाँ पर छिनतई भी होता है। यहाँ पर ट्रेन में ये लोग मोबाइल अपना चार्ज में लगाए हुए थे और यहाँ पर वो जो व्यक्ति है मोबाइल निकाल करके भाग रहा था। यहाँ स्थिति है, पता नहीं कहाँ का वो युवक है, यहाँ पर कहाँ का चोर है यहाँ पर। तो ये स्थिति है कि आप लोग समझ लीजिए, क्या वो साथी में वो व्यक्ति था? नहीं, ये तो अभी चढ़ा इसी में। यह अभी चढ़ा, यहाँ अभी से? चढ़ा, हाँ अभी बना ही रेलवे स्टेशन पे। हाँ। तो देखिए ये भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर छिनताई होती है। अगर आप मोबाइल चार्ज में लगाए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान आपका इधर उधर भटका तो समझिए कि एक सवाल आपसे बताइएगा बाबा, ये कि मतलब ये जो मोबाइल छिनताई आज हम लोग अभी देखे हमेशा, हाँ हमेशा होता है, आरपीएफ जीआरपीएफ के लोग हमेशा नहीं होता है। हमारी बच्ची का भी एक बार छीना था यहाँ पर। हाँ। हमारी अपनी बच्ची का छीना था लोग गाड़ी में। मोबाइल, तब मोबाइल नहीं, पूरा सामान लगे थे। पूरा सामान यहाँ पर पूरा जी। मतलब रात को अगर आप यहाँ पर उतरते हैं तो खतरा उतरते है। नहीं थे यहाँ पर, भयकम करके कर देता है भयकम एक्सप्रेस को भी। अब भयकम करके छीन के भाग जाएगा। मतलब जान का खतरा है कि पूरा अगर या तो पूरा। सामान दे दीजिए नहीं तो हाँ मार देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई डर भय की बात नहीं है। हाँ। हाँ, हमारे बच्चे के साथ हुआ था। बिल्कुल जी हाँ। तो ठीक है। देखिए बच्ची के साथ हुआ था, पटना से आ रहे हैं और साथ में इसी स्टेशन पे। कहाँ कहाँ घर है आपका? हमारा घर है कोइलवर कोइलवर जी। यहाँ आए हैं? हमारे यहाँ बच्ची ब्याही हुई है। अच्छा, जी हाँ। उनसे मिलने आए हैं? हाँ, मिलने आए, काम है। तो देखिए बच्ची से मिलने आए हैं, यहीं पर इनकी जो बेटी है शादी हुआ है और मिलने आए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और रात को यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर छिनताई होता है। अगर आप मोबाइल ट्रेन में चार्ज कर रहे हैं तो कैसे लेकर के युवक भाग रहा था और कहिए कि पकड़ में आ गया इसलिए मिल गया, भाग गया, वहीं पर लोग छीन लिए थे और पकड़ने का प्रयास किया मगर नहीं पकड़ा गया। और एक चीज बता दूं कि न यहाँ पर आरपीएफ के लोग हैं न जीआरपीएफ के लोग हैं, इसीलिए जो भी चोर हैं या फिर जो भी इस तरह के लोग हैं उनमें डर नाम का चीज नहीं है कि यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, हम जो मर्जी है वो कर सकते हैं। यहाँ पे किसी का सामान छीन सकते हैं, किसी का मोबाइल छीन सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर आने के बाद रात को पता चला कि यहाँ की स्थिति क्या है। जो मन में एक डर चल रहा था कि यहाँ के लोगों के साथ शायद छिनताई होती होगी, वो सामने आज दिख गया। क्या मतलब आप लोग से मारपीट भी हुई है क्या? हाँ, मारपीट नहीं हुई। हाँ? चार में से निकाल चार्ज में से निकाल के भाग रहा है। हाँ, फोन चलाए थे, देखा तो चार में गाय आया, खड़ा हो, आराम से खड़ा हुआ, आराम से मोबाइल निकाला, बस भाग। मोबाइल मिल गया ना? हाँ, मोबाइल मिला, हम था लिया उसका उसी में, वो ट्रेन में ट्रेन में था लिया, लेकिन कूद क्यों गया। नहीं पकड़े? कूद गया वो, हम भी कूद गए उसी पर, तो मोबाइल छोड़ के भाग गया। ट्रेन में ही छोड़ करके ये बाहर छोड़ गया। बाहर? हाँ, मतलब नीचे मोबाइल मिला? हाँ, हाँ, कूदे हम। कूदा मतलब वो कूदा तो मोबाइल यहाँ से गिर गया? नहीं, पकड़ा था, हम पकड़ उसे गंजी फाट गया तो छोड़ दिया, डरे भाग गया मोबाइल। हाँ। तो देखिए कैसे मोबाइल छोड़ करके युवक चोर है वो भागा है। तो यहाँ की स्थिति है बनाही रेलवे स्टेशन की क्या, ये मैं आज दिखाने पहुंचा हूँ। न विकास यहाँ पर हुआ है और न ही यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसे सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मी हैं जो यहाँ के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो भगवान भरोसे लोग यहाँ पर उतरते हैं और अपने घर जाते हैं। फिलहाल इसको नेता ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।